हेलो एवरीवन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर हो गया है। पहले ही डिस्क्लेमर दे दें, आपको खाली रिव्यू करके जाना है। आपके आंसर्स अगर दिए हुए आंसर से मैच नहीं हुए तो आपको ज़्यादा लोड लेना है नहीं। पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, आपने अगर सेकेंड प्रिपरेशन का सेकेंड सब्जेक्ट का जो भी कल पेपर है आपका, उसका प्रिपरेशन अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो प्लीज़ इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को एंड इस वीडियो को अब एग्ज़ाम के बाद देखो तो ही बेटर है। ठीक है, उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं जो लोग आने वाले अटेम्प्ट में हैं, या उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं जिनका एक ग्रुप है और बाकी एक ग्रुप के लिए उनके पास एक दिन का छुट्टी है, वो आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। अगेन, जो भी अगर गलत सही है डेफिनेटली उस चीज़ को इग्नोर करना है और आने वाले पेपर पे आपको 100% फोकस करना है। आइए हमारा एमसीक्यू डिस्कशन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट विच इज़ करेक्ट। अब इसमें याद रखना, फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज आर ट्रीटेड एज एन एविडेंस। डेफिनेटली बचपन में 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है कि एविडेंस के नाम पे हम अपने रिकॉर्ड्स को यूज़ करते हैं, तो इट इज़ अ करेक्ट आंसर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय 2 डिफरेंट अकाउंटेंट विल ऑलवेज डिफरेंट बिकॉज विल शो ऑलवेज आइडेंटिकल रिजल्ट। इसका मतलब है दोनों का भी आउटपुट सेम आएगा। आंसर इज़ नहीं, आउटपुट क्यों सेम नहीं आएगा? बिकॉज फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर हम लोग जजमेंट बेसिस पे चलते हैं एंड जजमेंट अकाउंटेंट वाइज डिफरेंट होते हैं, इसके लिए करेक्ट नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड नॉट टू टेक कंसिडरेशन एनी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। डेफिनेटली हमें स्टैट्यूटरी लॉ की रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनानी पड़ती है। ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। नहीं यार, क्रेडिट प्लस कैश दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच द क्लोजिंग स्टॉक, व्हेन द क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन द ट्रायल बैलेंस, देन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर क्लोजिंग एंट्री फॉर इट विल बी रिक्वायर्ड। पहली बात तो जब ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक होता है ना सर, इसको एडजस्टेड परचेज बोलते हैं। एंड हमें पता है कि अगर एडजस्टेड परचेज है तो क्लोजिंग स्टॉक का फिगर सीधा बैलेंस शीट में जाता है, तो इसका आंसर है डी, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। थर्ड, स्टेट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन कैन बी क्लासीफाइड एज अ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। तो हम बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, जो प्राइस फॉरेन करेंसी में दी है, लेंडिंग एंड बोरोइंग कर सकते हैं, एक्विजिशन एंड डिपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा सर? इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, यस सर, इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन में सबसे पहला बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी तो कॉन्सेप्ट होता है सर, बिजनेस एंटिटी ये तो कॉन्सेप्ट होता है। एंड डिस्क्लोजर, कंजर्वेटिज्म एंड मटेरियलिटी, तो ये सारे हमारे क्या है? अकाउंटिंग कन्वेंशन है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए। ठीक है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज द गिवन इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ रुपा ड्रेसेस एज मार्च एज फॉलोज एन 31st ऑफ मार्च। ठीक है। बैड डेट्स दिया है हमारा 12,200 का, ये ओल्ड आरडीडी दिया है हमारे पास 7,500 का, एंड डेटर्स हमारे पास दिए 2 lakhs के। तो कहने से दिस इज़ द क्लोजिंग डेटर्स, कहने से दिस इज़ द क्लोजिंग डेटर्स। तो हमें क्या होगा? क्लोजिंग डेटर्स में से ये 2 lakhs में से हमें क्या करना पड़ेगा? 1,800 जो हमारे न्यू बैड डेट्स हुए माइनस करने पड़ेंगे। तो 2 lakhs में से अगर आप 1,800 माइनस करते हो तो आंसर आएगा आपका 1,98,200। एंड इस पे जो है आपका टोटल 5% एडेड निकलेगा, विच इज़ 9910। तो इसका आंसर क्या है सर? इसका आंसर है ए, विच इज़ 9910। ठीक है। इफ़ कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 80,000, तो देखो एंड ऑफ द ईयर का कैपिटल दिया विच इज़ 80,000। याद है सिंगल एंट्री का फॉर्मेट होता था हमारे पास, जिसमें हम लोग क्या ऐड करते थे? ड्राइंग कितना है सर? 40,000। एडिशनल कुछ किया रहेगा तो माइनस करते थे, विच इज़ 60,000। ठीक है। एंड ये लॉस है तो बिजनेस का कैपिटल कम हो गया रहेगा और हमें ओपनिंग कैपिटल ढूंढना है, तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, 1,20,000। तो इसका आंसर आ जाएगा कैलसी पे 80,000 प्लस 40,000 माइनस 60,000 प्लस 1,20,000 विच इज़ 1,80,000। ठीक है। स्टेट द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। डेफिनेटली ट्रू के इसमें क्या क्या आएगा फटाफट देखते हैं। अ जॉइंट वेंचर हैज़ अ डेफिनेट लाइफ। भाई नहीं, मतलब यस, उसकी लाइफ डेफिनेट होती है, मतलब जब बिजनेस खत्म हो जाएगा तो ये अलग अलग हो जाएंगे, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट कंपेरेबल। नहीं भाई, ये तो उसका बेसिक फंडा है। सेल्स बुक इज़ अ पार्ट ऑफ लेजर। नहीं भाई, सब्सिडी बुक का पार्ट होता है। ओनर्स इक्विटी ये माइनस होना चाहिए यहाँ पर। तो राइट आंसर इस क्या है? राइट आंसर इज जॉइंट वेंचर इज़ अ डेफिनेट लाइफ। इट्स अ ट्रू आंसर। ठीक है। अब यहाँ पे कॉस्टिंग कंसाइनमेंट का क्वेश्चन है बेसिकली ये, बहुत सिंपल है वैसे। देखो क्या है, इन्होंने बोला है कि ऑन जैन 2025 गुड्स कॉस्टिंग 132 को हमने कंसाइन किया था, 130 को हमने भेजा था।
कहाँ पर भेजा था भाई हमने, धाना को भेजा था, अमृतसर, ठीक है। तो ये कंजाइनी है और ये राणा जो है मिस्टर कंजाइनर है, ठीक है। और हमने इसको इनवाइस प्राइस पे भेजा था 20% अबव कॉस्ट पे। तो हमें पता है हम लोग नॉर्मल जब करते हैं तो यहाँ पर अगर अपना ये इनवाइस प्राइस देखते हैं तो उसका रिजर्व हम क्रेडिट कर देते हैं। बट अब ये सॉल्व करना है, सॉल्व करने के पर्पज़ से मुझे क्या ढूंढना है अल्टीमेटली, इन्होंने ढूंढने क्या बोला, इन्होंने ढूंढने बोला है अनसोल्ड स्टॉक ढूंढने बोला है, ठीक है सर। तो यहाँ पर ओपनिंग में कितना आ जाएगा, 1,32,000 आ जाएगा, ठीक है। कॉस्ट ले रहा हूँ मैं फ़िलहाल के लिए, 20% मेरा इनवॉइस प्राइस है। 4,000 के मैंने खर्चे करे एज अ कंजाइनर, और कंजाइनी का 2,000 रुपीज़ का खर्चा है टूवर्ड द इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, एंड 1,000 एज अ गोडाउन रेंट। कहने से ये दोनों खर्चे आपके रिकरिंग नेचर के खर्चे हैं। तो रिकरिंग नेचर का जो खर्चा है जो कंजाइनी ने पेड किया है, उसके गोडाउन तक आने का जो भी खर्चा होता है वो हम ऐड करते हैं, जो गोडाउन का खर्चा वो ऐड नहीं करते बेसिकली। तो ये 2,000 एंड 1,000 को हमें पूरा इग्नोर करना है, ठीक है। 3 महीने का गोडाउन का रेंट दिया है। अभी यहाँ पर ना ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, 3/4 ऑफ द गुड्स वेयर सोल्ड एट और 33% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। बहुत सिंपल सा है, ध्यान देना इधर, बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे सिंपल क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखो हमने 1,32,000 का गुड्स भेजा था, करेक्ट सर, उसका 3/4 करो जरा कैलसी पे, 1,32,000 इंटू 3/4 ही आता है 99,000। कितना आता है सर, 99,000। अभी ये चीज़ हमने 33% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे बेची, तो कॉस्ट ही है मेरा 99,000, इसका 33.13 मतलब 1/3 बेसिकली कितना आता है 33,000। तो 99,000 प्लस 33,000 मतलब मैंने 1,32,000 पे ये बेचा है। मुझे बताओ 1,32,000 में से 99,000 हट गया, 1,32,000 में से 99,000 का गुड्स मैंने बेच दिया, बचा कितना 33,000। अभी इस पे कहने से मुझे प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, तो 20% अगर ऐड करोगे 33,000 पे तो ये आएगा 6,600। तो क्या कॉस्ट बनेगा आपका 39,600 प्लस कहने से 4,000 का भी तो हिस्सा आएगा। तो कैसे आएगा सर ये 4,000 का हिस्सा, ये 4,000 जो है वो कितने गुड्स के लिए है, 1,32,000 के गुड्स के लिए है। तो मेरा जो कॉस्ट बचा है विच इज़ 33,000, उसके लिए कितना, बराबर ना, जो कॉस्ट बचाएगी उसके लिए कितना, तो 4,000 डिवाइडेड बाय 1,32,000 इंटू 33,000 तो आएगा 999 मतलब 1,000। तो ये क्या हो जाएगा, और इसमें 1,000 ऐड हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 40,600। करेक्ट आंसर है ये 40,600। डन। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ना थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। 20,000 का बिल बनाया था 3 महीने के लिए, ड्यू डेट पे रेबा जो है वो बोलती है मैं पैसा नहीं दे पाऊंगी, एंड रेबा गॉट इट नोटिफाइड, मतलब वो खुद गई लॉयर के पास, तो 100 रुपये जो है वो रेबा ने पे किया। तो इस हिसाब से इसको पे करने कितने बची हैं सर, 20,000 एंड प्लस ऊपर का जो भी इंटरेस्ट आएगा वो 600 आएगा 3 महीने का 12% के हिसाब से। 20,000 प्लस 20% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 तो ये आएगा 600 प्लस 20,000 विच इज़ 20,600। तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए इसका सी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट विच इज़ नॉट ट्रू रिलेटेड टू AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करता है। उसमें भाई एक्सक्लूड द अकाउंटिंग ऑफ रियल एस्टेट, यस रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए AS2 लगता है। नो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर फिक्स एसेट लेड आउट, नहीं फिक्स एसेट लेड आउट जो होते हैं ना वो भी हमारे AS10 में कवर होते हैं। सो यहाँ पर नो रिकॉग्निशन बोला है, तो ये आंसर हमारा क्या है, फॉल्स। तो यही पूछा है आंसर बी, इसका आंसर क्या है सर, बी, ठीक है। नेक्स्ट 11th, BNC एंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर। अभी एंटर्ड पूछा है, जॉइंट वेंचर में बोला है, और उन्होंने 2 लाख का एक्सपोर्ट किया है, तो उसमें से उसने 175 का 2,10,000 में बेचा, मतलब 1,75,000 का जो है वो 2,10,000 में बेचा, तो कितना प्रॉफिट कमाया है इसने। सो 2,10,000 माइनस 1,75,000 आंसर आता है 35,000। 35,000 का परसेंटेज अगर हम कॉस्ट पे ले 175 इंटू 100 तो ये आंसर आता है आपका 20% मेरे हिसाब से, राइट है। 175 इंटू 100 तो 35,000 डिवाइडेड 175 इंटू, हाँ विच इज़ 20%। और क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने, बाकी गुड्स अभी बच गए, तो बाकी गुड्स का वैल्यूएशन क्या होगा, एट द सेम ग्रॉस प्रॉफिट रेट बोला है। तो बाकी गुड्स कितने बच गए आपके, 2 लाख में से 175 मेरा कहने से 25,000 में 20% लगाओ, 25,000 का 20% आता है 5,000, तो 25,000 प्लस 5,000 आ जाएगा आपका 30,000। तो इसका आंसर क्या है 30,000, करेक्ट, यस सर। उसके बाद स्टेट द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ओके ठीक है। अब इसमें द बायर गेट्स इमीडिएट पोजीशन बट नॉट ओनरशिप अंडर इंस्टॉलमेंट मेथड, इंस्टॉलमेंट मेथड में ओनरशिप भी तुरंत मिलती है, तो ये फॉल्स है। अ मराइन इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन टू कवर अ क्लेम फॉर लॉस, ये फॉल्स है भाई, मराइन इंश्योरेंस पॉलिसी लॉस के लिए बनती नहीं है। उसके बाद फॉर इंडिपेंडेंट ब्रांच इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस इज रिक्वायर्ड, यस दिस इज अ ट्रू आंसर, तो इसका आंसर है ट्रू।
इंडिपेंडेंट ब्रांच के लिए ट्रायल बैलेंस का रिक्वायरमेंट होता है भाई, पढ़ा है हमने, करेक्ट। नेक्स्ट असर्शन, असर्शन में क्या है भाई, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट बट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, ये करेक्ट है बराबर। गुडविल डज नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, ये भी करेक्ट है। फिक्टिशियस एसेट्स आर नॉट रिलायबल वेयर एज गुडविल कैन बी परचेज और सोल्ड, करेक्ट। तो इसमें क्या क्या आएगा सर इसमें क्या क्या आएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर नॉट करेक्ट, नहीं ये आंसर नहीं बनेगा। रीजन इज करेक्ट बट असर्शन इज नॉट करेक्ट, नहीं दोनों सही है सर। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट द एक्सप्लेनेशन, नहीं सर। असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट, DEF पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, पहला ओल्ड रेशियो इनका क्या था 1:1:1, नया रेशियो क्या है 2:3:5। तो इसमें क्या करना होता है, पुराना जो गुडविल है, ठीक है, पुराना जो गुडविल पहले रेस कर दो एंड नया रेशियो से उसको राइट ऑफ कर दो। तो पुराना गुडविल रेस करेगा तो 60,000 इनका कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा एंड फिर 36,000, 54,000 एंड 90,000 से इनका कैपिटल डेबिट हो जाएगा। तो इसका देखो डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो 30,000 से डेबिट ज़्यादा है, करेक्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा 30,000। ये सिंपल था, ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, फाउंडेशन के क्वेश्चन है ये। रणबीर एंड एडमिट पार्टनरशिप में एडमिट किया है, 1/4 शेयर प्रॉफिट दे रहे हैं हम नए वाले पार्टनर को एंड टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर है 45,000 आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एवरीथिंग। तो उन्होंने पूछा है कि भाई कितना पैसा लाना पड़ेगा, है ना। तो टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर 45,000, तो कैसे करेंगे सर, यहाँ पर 45,000 जो है ना वो कितने लोगों का है, 3/4 का है, बिकॉज 1/4 तो दे रहे हैं, तो 1/4 के लिए कितना है ना, तो 45,000 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो 15,000 रुपीज़ आपको लाने पड़ जाएंगे। तो ये आंसर में है क्या, हाँ सर, ए वाले आंसर में। 80,000 का क्या क्वेश्चन है, इफ़ द पार्टनर्स रणबीर ब्रिंग्स 20,000 एज अ कैपिटल फॉर 1/4 शेयर, तो कहने से 20,000 हम कितने शेयर के लिए दे रहे हैं, 1/4 शेयर के लिए दे रहे हैं। तो बाकी शेयर के लिए कितना होगा, 3/4 शेयर के लिए कैलकुलेट करो तो ये आएगा 60,000 और पूरे फर्म का कैपिटल बोला है, तो कहने से दोनों ऐड कर देंगे, 20 + 60 आ जाएगा आपका 80,000। तो ये आंसर बी, सॉरी ए इज़ द राइट, ये वाला आंसर। सो ओवरऑल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये MCQ ठीक ठाक थे, एवरेज बोल सकते हैं। आसानी से इसमें से 30 में से आप 26+ या 24+ आराम से स्कोर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।